नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी दरार पड़ चुकी है, रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि अमेरिका किसकी तरफ है? क्या वो भारत से अपने रिश्ते खराब करेगा या कनाडा से जो उसके बरसों पुराने बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं उसको खराब करेगा? और फिर चाइना का क्या रुख रहेगा? तो इसी के लिए आइए जानते हैं सारी चीजें डिटेल से। तो बेसिकली क्या है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का इल्जाम लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी लगातार बढ़ती दिख रही है। इस राजनयिक संकट के बीच दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को अपने यहाँ से निष्कासित कर चुके हैं, अपने नागरिकों के लिए प्रतिकूल ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। भारत ने कनाडा में वीजा सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। भारत ने वांटेड लोगों को कनाडा में पनाह दिए जाने की बात भी भारत ने कही है। उनसे साथ ही ये भी कहा है कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने या उनके प्रत्यार्पण के लिए कनाडा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालात में बहुत सी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख रहेगा। अमेरिका और कनाडा के बीच दशकों से अच्छे संबंध हैं। दोनों ही देश फाइव आइज अलायंस नाम के रणनीतिक समझौते का हिस्सा भी हैं। वहीं पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के बीच की नजदीकियां बढ़ी हैं। ये साफ है कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि भारत को कोई विशेष छूट नहीं। अमेरिका की जो एनएसए है उसने कहा कि भारत को कोई विशेष छूट नहीं। हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे पास ठोस सबूत है जिसके आधार पर यह सामने आया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंटों का हाथ हो सकता है। अब बात ये आती है कि अमेरिका के जो पीएम हैं उन्होंने तो कह दिया, भरी संसद में कह दिया कि हमारे पास सबूत है। वहीं भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा है कि ये आरोप सब बेतुके और प्रेरित हैं। अमेरिका का कई अधिकारियों के हालिया बयानों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि अमेरिका निज्जर की हत्या के मसले पर भारत को कोई खास रियासत देने के मूड में नहीं है। गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा है कि इन मामलों में भारत अमेरिका को कोई विशेष छूट नहीं देगा। सुल्लिवन से पूछा गया था कि इस मसले में अमेरिका की चिंता क्या दोनों देशों को मजबूत होते संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहेगा, फिर चाहे कोई भी देश प्रभावित क्यों ना हो। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में पत्रकारों से सुल्लिवन ने कहा, हमारे चैनल के लिए चिंता का विषय है। ये एक ऐसी चीज है कि जिसे हम गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसा मसला है कि जिस पर हम काम करना जारी रखेंगे और किसी देश की परवाह किए बिना हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा, इस तरह से काम के लिए आपको कोई विशेष छूट नहीं मिलती है। देश की परवाह किए बिना हम खड़े होंगे और अपनी बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। हम कनाडा जैसे सहयोगियों के साथ भी नजदीकियों से काम करेंगे क्योंकि इस मसले में जांच और राजनयिक प्रक्रिया को कनाडा आगे बढ़ा रहा है। जैक सुल्लिवन ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने कनाडाई सक्षमों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ करीबी तौर पर परामर्श कर रहे हैं। हम इस जांच में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम भारत सरकार के संपर्क में भी हैं। इसके साथ ही सुल्लिवन ने कहा कि उन्होंने प्रेस में इस मुद्दे पर अमेरिका और कनाडा के बीच दरार पैदा करने की कोशिश के कुछ छाया प्रयास देखे हैं। उन्होंने कहा कि इस विचार को दृढ़ता से खारिज करता हूं कि अमेरिका और कनाडा के बीच दरार है। हमें आरोपों को लेकर गहरी चिंता है। हम चाहेंगे कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए और अपराधियों को सजा दी जाए। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने तो अपना कह दिया। दूसरा, इसी चीज से ये चीज भी मालूम होती है कि बेसिकली जो कनाडा है उसका सपोर्ट में अमेरिका आ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहेंगे, इनडायरेक्टली उसके सपोर्ट में आ रहा है। तो कनाडा के समर्थन में अमेरिकी सुर। हाल ही में सीएनएन से बात करते हुए व्हाइट हाउस के रणनीतिक संचार प्रमुख जॉन कर्बी ने कहा था, निश्चित रूप से राष्ट्रपति जो बाइडेन इन गंभीर आरोपों के प्रति सचेत हैं और वे गंभीर
बहुत ही गंभीर रूप से इनको ले रहे हैं। हम इसकी जांच के लिए कनाडा के प्रयासों का समर्थन करते हैं। कर्बी ने कहा, हमारा मानना है कि पूरी तरह से पारदर्शी और व्यापक जांच ही सही दृष्टिकोण है, ताकि हम सब जान सके कि वास्तव में क्या हुआ था, और निश्चित रूप से हम भारत को इससे सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रवक्ता एंड्रिन वाटसन ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर के जवाब में ट्वीट कर कहा, ऐसी रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है कि हमने इस पर कनाडा को किसी तरह से झिड़क दिया। वाटसन ने कहा, हम इस मुद्दे पर कनाडा के साथ निकटता से समन्वय और परामर्श कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है और हम कनाडा के चल रहे कानून प्रवर्तन प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम भारत सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड ने बीबीसी से कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आरोप बेहद संजीदा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मुजरिम न्याय का सामना करे। हमें उम्मीद है कि भारत इस जांच में कनाडा का सहयोग करेगा। हम कनाडा और भारत दोनों से बात सुनेंगे। दोनों हमारे करीबी साथी हैं। हर देश के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं। तफ्तीश जारी है और तफसील से इस पर बात नहीं करूंगी। सबसे जरूरी है कि जांच ठीक से आगे बढ़े और मुजरिम न्याय के सामने हो जाए, या मुजरिम को जो है वो उसका न्याय से सामना हो जाए। ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि अमेरिका ने एक तो ये इस तरह से चीजें कही। दूसरा बात आती है कि अमेरिका की जो राह है, जो उसकी लाइन है, वो जरा मुश्किल दिख रही है। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा है कि स्मारक मसलों के जानकार की माने तो अमेरिका से जो सार्वजनिक बयान आए हैं, उनके अलावा अमेरिका कुछ और कहने की स्थिति में अभी नहीं है। उनके मुताबिक इन बयानों से ऐसा लग सकता है कि अमेरिका भारत का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि ये निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए मुश्किल राह होने वाली है, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ संबंध बनाने में बहुत निवेश किया है। वे कहते हैं, साथ ही कनाडा अमेरिका का लंबे समय से सहयोगी रहा है और दोनों पार्टियां, बाइडेन के डेमोक्रेट और ट्रूडो के उदारवादियों के बीच वैचारिक समानताएं भी हैं। कनाडा का अमेरिका से पुराना रिश्ता है। बाइडेन को ये देखना होगा कि भारत को नाराज किए बिना वो कितनी दूर तक जा सकते हैं। हर्ष पंत के मुताबिक ये एक मुद्दा है जहां भारत इस बात पर जोर दे सकता है कि मामला आतंकवाद से जुड़ा है। वो कहते हैं कि साफ नहीं है कि बाइडेन प्रशासन या कनाडा का कोई भी मित्र देश इंतजार करने और ये उम्मीद करने के अलावा क्या कर सकता है कि कनाडा अधिक सबूत लेकर आएगा। इस समय स्थिति बहुत ही धुंधली है। भारत के कनाडा में वीजा सेवाओं को बंद करने के फैसले पर पंत कहते हैं कि भारत पर का अपनी नाराजगी साफ तौर पर जताने का तरीका है। दोनों देशों के बीच का विवाद पहले ही एक अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ चुका है। इसके बढ़ने की वजह जस्टिन ट्रूडो के सदन में सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप। भारत को भी निश्चित रूप से देखना होगा कि अब इसको गंभीरता से ले रहा है। वहीं वो कहते हैं, सार्वजनिक रूप से बाइडेन प्रशासन को कुछ हद तक कनाडा के समर्थन में देना होगा, लेकिन निजी तौर पर वो कनाडा को बताएंगे कि उन्होंने अब तक तनाव कम करना होगा। शायद यही बाइडेन प्रशासन का संदेश होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह निश्चित रूप से बाइडेन प्रशासन को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। इन सब के बीच से दिलचस्प है कि भारत ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित किया है। पंत कहते हैं कि कुछ मायनों में ट्रूडो ने मामले को व्यक्तिगत बना दिया गया है। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत द्वेष जैसा ज्यादा लगता है। अगर कनाडा की मंशा समस्या का हल करने की थी और अगर उसके पास सबूत था, तो ऐसा कुछ हो रहा था, तो ऐसा करने के लिए बैक चैनल या राजनीतिक चैनल जैसे कई तरीके उपलब्ध हैं। उन्होंने सदन में जो कुछ किया, उससे ऐसा लगता है कि वो इस समय भारत पर निशाना साध रहे हैं। ये सबसे गंभीर परिणामों वाले सबसे कमजोर बयानों में से एक है। अब वहीं जो है अमेरिका ने कहा है और भारत ने भी कहा है कि कनाडा को सबूत साझा करने चाहिए। इसी पर पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणा ने अमेरिका सहित कई भारतीय मिशनों में काम किया है। बीबीसी से उन्होंने कहा है कि भू राजनीतिक नजरिए से कनाडा इस मामले में एक लाइट वेट, मतलब कम वजन वाला काम कर सकते थे। वे कहते हैं कि बिना किसी सबूत के अनुमानों के आधार पर अपने सहयोगियों को मनाना भी आपके लिए नामुमकिन है। उन्होंने अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कम से कम 13 से 14 मामलों में साक्ष्य दिए हैं
26 से अधिक बार इस मामले को उठाया है। भारत में जब पीएम मोदी ने ट्रूडो से मुलाकात की तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमारे साथ साझा करें। भारत ने अभी नहीं कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने भारत को सबूत उपलब्ध कराए हैं। वहीं त्रिगुणता कहते हैं कि दूसरे देशों भी समझे तो भारत एक ऐसा देश है जो पिछले 4 दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है। वो कहते हैं कि अलगाववादी गतिविधियों को अपने देश से होने की अनुमति नहीं दे सकते, फिर दूसरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कार्रवाई नहीं करेगा। उसी के ट्रूडो के मुताबिक इस मामले में सार्वजनिक डोमेन में लाने की वजह उनकी गिरती लोकप्रियता और राजनीतिक मजबूरियां हैं। वे कहते हैं कि ट्रूडो अपने राजनीतिक अस्तित्व की तलाश में, इसलिए वह इस सब के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सही किया। ये बिल्कुल गलत दाव है।